नमस्ते। लाइव स्ट्रीट भारत के वकील साहब में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे अभद्र टिप्पणियों की। आज हम बात करेंगे कि देश में यह गाली गलौज का दौर क्यों बढ़ रहा है, और यह गाली गलौज का दौर इतना बढ़ता जा रहा है कि हमारे देश के महापुरुषों के बारे में भी अभद्र टिप्पणी हो रही है। जब महापुरुषों के बारे में भी गलत बोला जाएगा तो सामान्य व्यक्ति के बारे में तो बोला ही जाएगा। आखिर क्या कारण है कि गांधी जी के बारे में कोई न कोई कुछ बोलता रहता है? कोई नेताजी के बारे में अभद्र टिप्पणी करता है, कोई सावरकर साहब के बारे में अभद्र टिप्पणी करता है, कुछ लोग तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के बारे में भी अभद्र टिप्पणी करते। अभी जो रिसेंट एपिसोड हुआ है, और अब तो गिरफ्तारी भी हो गई जिन्होंने गांधी जी को कुछ उल्टा सीधा कहा था, गांधी जी के बारे में अभद्र टिप्पणी किया था, उनकी गिरफ्तारी हो गई। लेकिन इससे एक बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि जो इतने दिनों से सावरकर साहब के बारे में अभद्र टिप्पणी हो रही थी, वीर सावरकर को पता नहीं क्या क्या बोला गया। कुछ लोगों ने तो अंग्रेजों का गुलाम तक कह दिया, कुछ लोगों ने उनको भगोड़ा तक कहा, कुछ लोगों ने उनको देशद्रोही तक कहा। उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या भारत का कानून सेलेक्टिव है? क्या यह इंडियन पिनल कोड चेहरा देख के कार्य करता है? क्या भारत की पुलिस सेलेक्टिव है और जैसा शासन कहेगा, जैसा मंत्री कहेगा, उसके हिसाब से कार्य करेगा? यह सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि मेरा मानना है कि सावरकर साहब को पिछले 60-70 सालों से जिस तरीके से उनको बदनाम किया गया, उनको बेइज्जत किया गया, सावरकर साहब के बारे में जितनी अभद्र टिप्पणियां की गई, अगर उन लोगों में से 10% लोगों पर भी कार्रवाई हुई होती तो शायद आज गांधी जी के ऊपर लोग कमेंट करने से डरते, गांधी जी के ऊपर अभद्र भाषा का उपयोग करने से डरते। चूंकि सावरकर साहब को गाली चलती रही, उनकी बेइज्जती होती रही और पुलिस ने कुछ नहीं किया, इसलिए अब क्रिया की प्रतिक्रिया शुरू हो गई। अब गांधी जी को भी लोग उल्टी सीधी बातें कह रहे। और चलिए, गांधी जी सावरकर तो हो गए, ठीक है, महापुरुष। हमारे और आप जैसे लोगों की फिर क्या विसात है? हमें तो कोई भी गाली दे लेगा, हमें कल को कोई देशद्रोही कह देगा, हमें कल को कोई जो है गुलाम कह देगा, अंग्रेजों का गुलाम कह देगा, चोर लुटेरा कह देगा। हमारी मानहानि नहीं होती है क्या? हमारी भी इज्जत उतनी है जितनी इस देश के महापुरुषों की है। हम अपने परिवार में उतने इज्जतदार हैं जितने गांधी जी अपने परिवार में इज्जत वाले थे। ये जो सेलेक्टिव प्रोसेस शुरू हुआ है, जो पुलिस सेलेक्टिव कार्य कर रही है, उसके आप मूल कारण को समझिए। मूल कारण है घटिया कानून, मूल कारण है बेकार कानून। आखिर अमेरिका में लोग क्यों नहीं किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल देते? सिंगापुर में लोग क्यों नहीं उल्टा सीधा बोल देते किसी के बारे में? इजराइल में क्यों नहीं बोल देते किसी के बारे में उल्टा सीधा? बोलने के पहले 10 बार सोचते हैं। क्यों? क्योंकि कानून का खौफ है। उनको पता अगर जबान फिसली तो पैर हमारे जेल के अंदर होंगे। उनको पता है कि अगर हमने कुछ गलत बोला और पुलिस में कंप्लेन गई तो कार्रवाई होगी, 100% होगी। लेकिन भारत में ऐसे लगता है आम आदमी की कोई इज्जत ही नहीं है। आम आदमी के बारे में कोई कुछ भी कमेंट कर ले, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यहां तो महापुरुषों को भी कमेंट करते हैं, उसमें भी सिलेक्टिव कार्रवाई होती है। अब्दुल कलाम साहब के बारे में क्या क्या बोला गया, अब्दुल हमीद के बारे में क्या क्या बोला जा चुका है, भगत सिंह के बारे में क्या क्या कमेंट हो चुके हैं। सावरकर साहब को तो पूछे, ऐसे लगता है कि वो उनको तो एक एजेंडे के तहत पूरी तरीके से बदनाम करने की कोशिश की गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में कितने सारे कमेंट हुए। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है। हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। हम अगर आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं तो कानून व्यवस्था भी तो एक डेवलप्ड कंट्री जैसी होनी चाहिए ना। फिर तो इस देश में सभी नागरिकों को एक बराबर सम्मान मिलना चाहिए।
और किसी का अपमान करने से पहले अपमान करने वाला 10 बार सोचे, ऐसा कानून होना चाहिए। आशा करता हूं कि आप इस बात से सहमत होंगे कि अब कानून जितने जल्दी हो सके, यह 1860 का इंडियन पिनल कोड जितना जल्दी हो सके उसको खत्म किया जाए। 1861 में बनाया हुआ पुलिस एक्ट जितना जल्दी हो सके उसको खत्म किया जाए। अभी पुलिस केवल और केवल चेहरा देख के कार्रवाई करती है, यह सिस्टम बंद होना चाहिए। पुलिस को वेतन भत्ता मिलता है हमारे आपके टैक्स के पैसे से, इसलिए उसको सबकी मान मर्यादा का ख्याल होना चाहिए, सबकी शिकायत पे कार्रवाई करनी चाहिए, सबके लिए एफआईआर दर्ज करना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए सावरकर साहब को गाली दोगे तो अच्छी बात है, गांधी जी को गाली दोगे तो आप अपराधी हो गए। ये नहीं, ये जो सेलेक्टिव सिस्टम है, ये सेलेक्टिव सिस्टम तभी खत्म होगा जब 1860 में मैकाले के द्वारा बनाया गया इंडियन पिनल कोड खत्म होगा। जड़ वही है, जड़ है घटिया कानून। कानून घटिया तो राज घटिया, कानून अच्छा तो शासन अच्छा। हमारे देश में शासन तंत्र अच्छा नहीं है क्योंकि कानून अच्छा नहीं है। आशा करता हूं कि आप इस विषय को अधिक से अधिक लोगों से शेयर करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। अगले एपिसोड में किसी और बात पे चर्चा होगी। आप देखते रहिए वकील साहब, आप देखते रहिए लाइव स्ट्रीट भारत। लाइव स्ट्रीट भारत को सब्सक्राइब करके रखिए और अधिक से अधिक लोगों से शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।